Hello students, today we are going to start our new exercise 10.2 introduction part, chapter 10 state line, NCERT maths class 11th. So this exercise based on the various form of the equation of a straight line. तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस के इक्वेशंस को स्टडी करेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस का इक्वेशंस क्या होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस भी हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है। सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल क्या होगा हमारा, वाई इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0। नाउ सेकेंड के इक्वेशन हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उस लाइन का इक्वेशन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस से एक स्टेज पे कोई लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, बिलो द ओरिजिन है एबव द ओरिजिन। तो एबव द ओरिजिन जो इस लाइन का इक्वेशन होगा वाई इक्वल टू ए एंड बिलो द ओरिजिन लाइन का इक्वेशन क्या होगा, वाई इक्वल टू माइनस ए। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल, तो वाई एक्सिस के पैरेलल हमारी लाइन ये होगी। सपोज ओरिजिन से बी डिस्टेंस पे ये लाइन है, तो इस केस में लेफ्ट साइड में जो हमारी लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी एंड राइट साइड ऑफ द ओरिजिन क्या होगा, एक्स इक्वल टू बी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नाउ लेट अस सी द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म। So students, now let us see the equation of line in slope point form. उस लाइन का इक्वेशन फॉर्म करना जो किसी एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा है और उसका स्लोप m। तो देखिए m क्या होता है, y2 माइनस y1, इट मीन्स y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा, जिसके हेल्प से हम लोग इस टाइप के इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं जो कि किसी पॉइंट से पास हो रहा है और उसका स्लोप m है। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सपोज कर रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -2 3 एंड इट्स स्लोप -1/2। तो देखिए -2 एंड 3 क्या हो गया, x1 एंड y1 इस इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं। क्या हो गया, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3, m की वैल्यू क्या है -1/2 एंड x माइनस x1 की वैल्यू क्या है -2। तो हो गया 2y माइनस 6 इक्वल टू माइनस x माइनस 2। x को इस साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं तो हो गया x प्लस 2y एंड माइनस 4 इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -2 3 एंड whose slope is -1/2। Now students, let us see the next part, equation of the line passing through two given points। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अगर दो पॉइंट से कोई स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है तो उसका स्लोप हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्लोप m
इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। क्योंकि यहाँ पे इस लाइन का स्लोप गिवन नहीं है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे। और वो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब ये स्लोप हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो ये हो गया y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 into x minus x1. So this is the equation of a straight line passing through two given points. Now let us see an example based on this concept. तो देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 and 3 5। तो ये स्ट्रेट लाइन है, -1 and 1 3 and 5 से ये पास होगा। सपोज हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया y x, तो ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2। तो देखिए जो स्लोप पॉइंट फॉर्म आपने स्टडी किया है, आप उसी इक्वेशन का यूज करिए और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो x माइनस y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो देखिए y1 और x1 ऑलरेडी हमको पता है, x1 की वैल्यू क्या है, -1 एंड y1 की वैल्यू 1, वो तो पुट कर देंगे, बट m यानी स्लोप हमारा गिवन नहीं है। सो फर्स्ट फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन। सो स्लोप क्या हो गया, m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस y1 की वैल्यू 1 एंड x2 3 माइनस माइनस 2, जो क्या 4 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर क्या हो गया हमारा 1। अब ये वैल्यू हम क्या करें, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या 1 इक्वल टू m की वैल्यू हम लोग क्या फाइंड आउट किया 1, x माइनस x1 की वैल्यू क्या होगी -1, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी y माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 1। इस पार्ट को जब ट्रांसफर कर ले तो ये होगा 0 इक्वल टू x माइनस y माइनस 2। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1 1 and 3 5। So students, now let us see the equation of line in slope intercept form। कोई लाइन गिवन है हमारी जिसका स्लोप m हो और वो y एक्सिस पे c डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। तो देखिए इस केस में क्या होगा, ये 0 और c क्या होगा हमारा x1 है y1 और इसका स्लोप m है। सो पॉइंट फॉर्म में जो हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉइंट फॉर्म है वो क्या था, x y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो देखिए y माइनस y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे c है एंड m स्लोप तो एज इट इज m ही रहेगा, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये हो गया y माइनस c इक्वल टू m x। तो अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो गया y इक्वल टू mx प्लस c। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। तो बच्चों देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर विच tan थीटा इक्वल टू 1/2, tan थीटा इक्वल टू 1/2
यानी m की वैल्यू क्या होगी 10 थीटा और ये क्या दिया हुआ 1/2 थीटा इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। फर्स्ट केस में कर रहा है y इंटरसेप्ट कर रहा है, y इंटरसेप्ट -3/2, ये क्या होगी c की वैल्यू होगी। तो सपोज अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट केस का डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं तो y इंटरसेप्ट -3/2 बिलो द ओरिजिन होगा माइनस, ये हो गया 0 -3/2, ये हो गया हमारा x1 y1। तो अगर हम बात करें तो y एक्सिस पे ये कहाँ पे कट कर रहा है -3/2, तो यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 1/2 x और c की वैल्यू क्या होगी -3/2, y इक्वल टू टेकिंग एलसीएम 2 तो हो गया x -3, सॉल्व करते हैं तो हो गया 2y इक्वल टू x -3। सेकेंड केस हम देखते हैं। सेकेंड केस में हमारा ये हुआ है x इंटरसेप्ट इज 4, x एक्सिस पे 4 यूनिट पे वो कट रहा है। तो सपोज यहां से लाइन पास हो रही है और ये 4 यूनिट पे कट कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4 0, ये x1 एंड y1 और इसका स्लोप क्या है 1/2 ही है। तो अगर हम बात करें तो y -y1 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा देते हैं, y -y1, इससे पहले भी आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा के सॉल्व कर सकते हैं, m x -x। तो देखिए y माइनस में इसकी वैल्यू क्या है y1 की 0, m 1/2 x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2y इक्वल टू x -4। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x इंटरसेप्ट इज 4। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वर्क। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म।